करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। ये हिंदी की वर्कशीट है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज क्या लिखा है देखिए, मैं आपको बताऊं। आज तक आपकी वर्कशीट जो लेट हो रही थी वो मेरे एग्जाम्स थे, थोड़ा सा मैं अपने प्रिपरेशन में लगी हुई थी, इस वजह से आपकी वर्कशीट लेट हो रही थी। लेकिन अब मैं फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल। अब मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी वर्कशीट्स भेजूंगी। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें, बल्कि अब मैं आपको 1-2 दिन पहले ही भेज दिया करूँगी सारी वर्कशीट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखते हुए हो, ठीक है, रखे हुए। देखिए क्या है, ये बहुत बड़ा सा चैप्टर है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ कि कहने का मतलब ये कि चिट्ठियों की दुनिया ही चल रही है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुरखों की, यानी उनके दादा परदादा, नाना परनाना ने जो चिट्ठियाँ लिखी होंगी उसको आज भी वो संभाल के रखे हैं। और फिर बड़े बड़े लेखक, फनकार जो लोग होते हैं, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र की जो रचनाएं हैं ये भी अपने आप में एक अनुसंधान का विषय रखती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन से जुड़ी हुई मिलेंगी जो आपको और कोई नहीं बता सकता इन पत्रों के अलावा, है ना। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी ज़िंदगी में। अगर आज जैसे संचार जो साधन है वो पंडित नेहरू, तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो कि देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। अब देखिए क्या है कि इंदिरा गांधी जी थी, उनके पापा यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने अपनी बेटी को ख़त लिखा, है ना। अब अगर उस दौर में ये फ़ोन, मोबाइल और ये सब चीज़ें होती, या व्हाट्सएप होता है, तो क्या उनको पता चल पाता, हमें पता चल पाता कि उन्होंने अपने बेटी को क्या बोला, है ना। तो क्या है, आज वो उनके ख़त हैं और हम पढ़ते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती कि देखो बाप किस तरह से अपनी बेटी को हर चीज़ समझा सकता है, किस तरह से उनकी नज़र में लड़कियों की कितनी वैल्यू थी, है ना। वही चीज़ है यहाँ पे। तो कह रहा पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेश को आप जल्द ही भूल जाते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा कहते हैं बैकअप बढ़ने लगा और उठा के सब कुछ डिलीट कर देते हैं, है ना। लेकिन पत्र कोई आपका बैकअप नहीं ले रहे, उसको आप संभाल के रख सकते हैं। कितने देशों को और कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं, यानी पत्र कितने भी हों आप, 100 करोड़ हज़ार जितने भी हों आप सब रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रीय पिता, यानी कि जो आपके राष्ट्रीय पिता कौन है, महात्मा गांधी जी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी कि म्यूजियम्स, है ना, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यानी जो ये आपके म्यूजियम्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे इन लोगों के पत्र वगैरह भी रखे हुए हैं। आप अगर उर्दू पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि उर्दू में ही ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जो आज हम सिलेबस के तौर पे पढ़ते हैं। इंग्लिश में आपने वो लेटर टू गॉड पढ़ा होगा, जिसमें वो अपने गॉड को लेटर लिखता है। तो क्या है, वो सभी कहानी नहीं है, वो रियलिटी है। वो कभी किसी ने लिखा होगा जिसको लेखक ने देखा होगा और उसने सोचा होगा अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और उसने उसे अपनी उसमें लिख लिया, है ना। इसी तरह से बोलते हैं कि जो आपके बड़े बड़े संग्रहालय यानी म्यूजियम्स है उसमें पत्र जमा है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी कि जो आपके पत्र है ना, इसी से आपको पता चलता है देश क्या था, कैसा था, सब कुछ, ठीक है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी कि आप क्या बोलते हैं कि जो चीज़ उन्होंने अपने घर वालों को पत्र में लिखी वो कहीं ना कहीं, देखिए अब आप हैं, अब अगर आप बैठे हुए अभी अपने बारे में लिखेंगे तो आप बताएंगे ना कि मम्मा आज पता है इतना यहाँ पे दंगे हुए थे, और उसके बाद अब हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, अब मुझे घर पे खुद काम करना पड़ रहा है। या आप दंगों की बात मत कीजिए, आप सिंपल से कहिए कि मम्मा आज भी वर्कशीट मोबाइल पे ही आई है, मैम ने मुझे पढ़ा दिया है, स्कूल की मैम ने हमें वर्कशीट की हार्ड कॉपी मतलब PDF भेज दी थी, और हमारी दूसरी एक मैम यूट्यूब पे हमें पढ़ा रही हैं। तो जब आप ये चीज़ लिखेंगे तो अगर वो ख़त कोई और पढ़ेगा आज से काफ़ी टाइम बाद, तो वो ये सोचेगा कि स्कूल क्यों बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई क्यों हो रही थी, तो वो और डीप में जाएगा। तो वो आपके और बाकी के ख़त निकालेगा। तो जब आपके बाकी ख़त निकालेगा तो जो पुराने ख़त होंगे जिसमें आपने कहीं ना कहीं ये जिक्र ज़रूर किया होगा कि मम्मा आज दंगे हुए, आज हम लोग बहुत डरे हुए थे, है
आज हम सब एक दूसरे की बहुत मदद कर रहे थे, बहुत सारे लोग रो रहे थे, हमने उन्हें छुपाया, हमने बहुत हिम्मत से काम ली। तो क्या इससे उन लोगों को पता चलेगा, अच्छा इस सन में इस तारीख को यहाँ पे दंगे भी हुए थे, अच्छा इस तरह से लोग परेशान हुए थे। तो क्या है, आपके वो पत्र ही तो हैं जिन्होंने उनको बताया कि यहाँ पे ऐसे दंगे हुए थे। वरना देखिए, हमारी याददाश्त जो है वक्त के साथ साथ सब चीज़ें भूलती जाती है। बस कुछ अच्छी यादें होती हैं जो हम याद रखते हैं, बाकी चीज़ें हम भूलते चले जाते हैं। और फिर उन्हें कोई नहीं बताता। अब अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हाय हेलो, हाँ आज दंगे हुए, तो वो क्या, वो आप खुद ही डिलीट कर देंगे, या आपने जिसको मैसेज करा है उसका बैकअप बनने लगेगा, या उसका फ़ोन चोरी हो गया, या उसका फ़ोन ख़राब हो गया, या उसने न्यू फ़ोन ले लिया, लो जी लो, सारा बैकअप ख़त्म, है ना। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि जो आपके पत्र हैं वो आज भी आपके धरोहर बने रखे हुए हैं, उनको आप जान सकते हैं, और जो अंग्रेज़ों ने लिखे वो एक पुस्तक बन चुके हैं। ठीक है, इन पत्रों ने साबित किया है कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूत लिए हुए था, यानी कि कितना मतलब हैवी संग्राम था ये, किस तरह से लोग इसे छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे। ठीक है, अब यह लिखा, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे, यानी उनका गांधी जी का कोई पता नहीं था, बस वही लिख देते थे महात्मा गांधी इंडिया। तो अब गांधी जी कहीं भी होंगे, डाक खाने वाले महात्मा गांधी तक ही पहुँचा देते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियां, यानी कि बड़ी बड़ी दिग्गज माने बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास पूरे देश से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनकी कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उनके पास पत्र मिलता था, यानी जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। ठीक है, अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्र का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, यानी दोनों हाथों से वो लिखते थे और दोनों हाथों से पत्रों का जवाब देते थे। महात्मा गांधी ही ने आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं, यानी उस दौरान के जो महात्मा गांधी या उनके साथ और जो लोग थे उनके पत्र कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रश्न पत्र से कम नहीं मानते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अहमियत रखते थे। क्यों? क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना था कि वो उन्होंने हमें भेजा है, फ्रेम करा के रख लेते थे, है ना। ये पत्रों का जादू था। यही नहीं, पत्रों के आधार पर पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वही बात जो भी मैंने आपको बता दी कि पत्रों के आधार पर लिखे गए हैं बहुत सारी चीज़ें। अभी आपके शब्दार्थ है, इन्हें आप लोग खुद देख लेंगे। अब आपका लिखा है गद्यांश। अब आपको पहले प्रश्नोत्तर के जवाब देने हैं ना। आप गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लोग क्या सजो कर रखते थे और क्यों। अभी आपको बताना है कि लोग क्या सजो कर रखते थे और क्यों रखते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप पहले का आंसर यहाँ से लिख लेंगे, लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और सजोकर विरासत के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे तमाम महान हस्तियों की, तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर जो है उनका क्या है, उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। भारत में ये श्रेणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी जाती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अक्सर ना ये गांधी का जो ये है, ये टाइपिंग की वजह से हो जाता है, तो आप लोग इसको सही कर लेंगे बेटा, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आप गांधी को ये सही कर लेंगे। अगर दोबारा कहीं दिखते हैं और मैं भूल जाती हूँ तो आप लोग खुद सही कर लेंगे प्लीज़। को सबसे आगे रखा जा सकता है क्योंकि उससे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते पर आते थे और क्यों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। ठीक है, और गांधी जी जहाँ भी रहते थे वे वहीं पहुँच जाते थे, यानी जो डाक खाने वाले अंकल होते ना, पोस्टमैन जिन्हें कहा जाता है, वो उनको वहीं पहुँचा देते थे जहाँ पे भी गांधी जी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है, पत्र का जादू क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि पत्रों का क्या जादू है।
देखिए यहाँ आपका लिखा है कि मतलब पत्रों का जादू क्या है। तो देखिए पत्रों का जादू ये है कि उनसे हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जब कहीं और से पत्र आया करता था तो उन पत्रों को फ्रेम करके लोग रख लिया करते थे। तो यही है पत्रों का जादू, ठीक है। तो अब इसको पूरा ही लिखेंगे आंसर को, और यहीं पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपकी गतिविधि है। लिखा है कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द से जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। यानी कभी कदार ऐसा होता है दो शब्द जुड़कर एक नया शब्द बनता है। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। अब जैसे देखिए ये इक है तो ये व्यापारिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक है ना। तो क्या इक लगा के आपको शब्द बनाने हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसी के साथ देखेंगे यहाँ पत्र है ना। तो अब पत्र लगा के आपको लास्ट में जो है आपको पत्र लगा के बनाने हैं शब्द। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसके आंसर देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। कि अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे समाचार पत्र, अभिनंदन पत्र, प्रार्थना पत्र, स्वीकृत पत्र और औपचारिक पत्र। इसके अलावा आप अनौपचारिक पत्र भी लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से करेंगे। देखिए वैसे ये पत्र वाला जो है ना ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपके पेपर में जो आता है वो इक वाला आता है, जिसके लिए मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए आपसे 5 पूछे गए हैं, मैंने ज़्यादा लिख दिए। देखिए साप्ताहिक, साहित्यिक। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं क्लियर बिल्कुल, ये जो आपके होते हैं ना ये इक वाले शब्द आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मासिक, वार्षिक, ठीक है, ये आपके उपसर्ग प्रत्यय के तहत आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको ज़्यादा लिख दिए ताकि आपके जब ऐसे इक, और ये बहुत कॉमन है, इक वाला तो ज़रूर आता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ताकि अगर आपसे 5 के बजाय 7 भी पूछे जाएँ तो आप लोग बता दें, ठीक है। चलिए अगला तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।